हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 48 मनु स्मृति। तो अयोध्या के और सूर्यवंश के पहले राजा मनु को ब्रह्मा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप राजा के साथ साथ प्रजापति बनकर भी पूरे समाज को एक डिसिप्लिन कीजिए, अनुशासन में बांधिए। तो ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करके राजा मनु ने सबसे पहले मनुष्यों को 4 वर्णों में डिवाइड किया, मतलब 4 जातियों में डिवाइड किया। उसके बाद में मनुष्य जीवन को 16 संस्कारों में डिवाइड किया और फिर विवाह का वर्गीकरण किया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज के बारे में डिटेल में बताया। उसके बाद में सोसाइटी में रहने के, मतलब समाज में रहने के कुछ नियम बनाए। तो देखिए, उनमें नियमों में ऐसा था कि सबसे पहला नियम तो ये था कि जो जितने भी उन्होंने रिश्ते बनाए थे, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि दादा दादी, नाना नानी और जो सास ससुर वगैरह, तो हर रिश्ते की एक लिमिटेशन बताई कि किसके साथ अपने किस तरीके का रिश्ता रखना है, मतलब किसके साथ हम हंसी मजाक का रिश्ता रखते हैं, किसके साथ हम एक मतलब ममता का, प्रेम का रिश्ता रखते हैं, किसके साथ हम एक सम्मान का रिश्ता रखते हैं। इस प्रकार से हर रिश्ते की एक लिमिटेशन बताई। उसके बाद में जो सेकंड नियम ये था कि जैसे देखिए, पुराने ज़माने में ना बेटियों को अपने पिता की प्रॉपर्टी में से कुछ भी मिलता नहीं था। मतलब पिता की जो प्रॉपर्टी रहती थी वो या तो उनके बेटों की होती थी या फिर बेटों के बेटों की होती थी, बेटियों को नहीं मिलता था। लेकिन पिता की संपत्ति पे बेटी का भी पूरा अधिकार होता है और बेटी के बच्चों का भी पूरा अधिकार होता है। तो बेटियों को भी उनका अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया था कि जैसे जब भी बेटी की शादी होती थी, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका एक बेटा है और एक बेटी है, तो जो बेटा और बेटी है, उन दोनों के पास पिता की आधी आधी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों का आधा आधा अधिकार बनता है। तो जब बेटी की शादी होती थी, तो बेटी की शादी में जब उसे विदा किया जाता था, तो बेटी के हिस्से की जितनी प्रॉपर्टी थी वो उस बेटी को दे दी जाती थी और इसको दहेज कहते थे। वैसे आने वाले आज के समय में तो दहेज की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती, लोग डिमांड करते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर उस समय ऐसा नहीं होता था। तो उस समय बेटी के हक की जो संपत्ति रहती थी वो दहेज के रूप में बेटियों को दे दी जाती थी और इस प्रकार से ये दहेज की प्रथा शुरू हुई, जो बाद में जाकर के कुप्रथा बन गई। लेकिन काफ़ी सालों तक ये इसका इस्तेमाल अच्छे से होता था, क्योंकि कोई भी लड़के वाले शादी करने के लिए दहेज नहीं मांगते थे, वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता था और जितना भी मिलता था वो उसमें ही सेटिस्फाई रहते थे। वो कभी भी लड़कियों को बोलते नहीं थे कि जाओ अपने पापा के घर से और लेकर आओ एक्सेट्रा, क्योंकि उस समय अच्छे लोग रहते थे, आज के समय जैसे नहीं। उसके बाद में जो बेटी के बच्चे रहते थे, तो उनको भी मतलब अपने नाना की संपत्ति में से अधिकार तो उनका भी रहता है ना, पर ऐसा कोई नियम तो था नहीं। तो जब उनके बेटी के बच्चों की शादियां होती थी, फिर भले वो बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, तो जैसे हम बोलते हैं ना मायरा या ममेरा, ऐसा मतलब अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग नाम रहता है। तो जो उस बच्चे के मामा और नाना रहते थे, वो शादी के एक दिन पहले उसके लिए जो कपड़े, जेवर, जो जो भी मतलब गिफ्ट है वो सब लाते थे, जिसे हम मायरा बोलते हैं या ममेरा बोलते हैं। तो इस प्रकार से बेटी को और बेटी के बच्चों को भी पिता की संपत्ति से अधिकार मिल जाता था। उसके बाद में तीसरा नियम ये बनाया गया था कि जब वुमेन्स को मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता था, तब उस समय उन्हें जो है पूरा आराम देना जरूरी रहता था, इसलिए उन्हें किचन में और किसी भी मतलब रसोई के काम में करने की मनाही होती थी। उतने समय वो किचन में प्रवेश नहीं करती थी, खाने पीने की चीज़ों को हाथ नहीं लगाती थी और वो है ना रसोई से दूर रहती थी और उसके खाना पीना जो रहता था परिवार के दूसरे लोग बनाते थे और वो उसे हाथ में ला करके दे देते थे। देखिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। जैसे कि अगर हमें जैसे सर्दी होती, जुकाम होता है, या हमें आँखों में जो कंजस्टिवाइटिस वायरस होता है, तो अगर हम जैसे कि किसी को जुकाम है और वो छींक रहा है और उसके जो इन्फेक्शन है वो दूसरे में स्प्रेड हो जाता था और दूसरों को भी जुकाम हो जाता है, या आंखों में कंजस्टिवाइटिस होता है और कभी किसी ने उनकी आंखों में देख लिया तो उन्हें भी हो जाता था। सेम ऐसा ही जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वुमेन्स का, तो वुमेन्स जो है वो इन्फेक्टेड रहती है, क्योंकि उसके बॉडी से जो ब्लड निकलता है वो इन्फेक्टेड ब्लड रहता है और जब वो किचन में खड़ी होकर खाना बनाती है तो
वो जो किचन की जो आग जलती है ना खाना बनाने में, तो उसकी गर्मी जब एक वुमन की बॉडी में लगती है तो वो जो इन्फेक्शन है वो खाने पीने की चीज़ों को दूषित कर देता है। तो ऐसे में ऐसी वुमेन्स के हाथ का कभी कोई खाना खाता है तो अक्सर वो बीमार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें किचन से दूर रखा जाता था। और ऐसे टाइम में वुमेन्स की ज़रा तबीयत भी खराब रहती है, तो उन्हें भरपूर रेस्ट मिले इसलिए भी उन्हें किचन से दूर रखा जाता था। तो ये आज भी हम बहुत से घरों में माना जाता है कि जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम वुमेन्स को किचन से दूर रखा जाता है। फिर उसके बाद में वुमेन्स को रेड कलर जो है वो सुहाग का रंग, सौभाग्य का रंग चुना गया। मतलब ये भी समाज का नियम मनु ने बनाया था कि जो रेड कलर होता है वो एक सुहाग का रंग है, सौभाग्य का रंग है, लकी कलर है। तो जो शादीशुदा वुमेन्स रहती थी वो मैक्सिमम शादी में रेड कलर पहनती है, और जब भी कोई घर में अच्छी पूजा पाठ फंक्शन होता है, कुछ भी खुशी का मौका होता है, तो ज़्यादातर वुमेन्स को रेड कलर प्रेफर किया जाता है। बाकी फिर वुमेन्स की मर्जी, वो कुछ भी पहन सकती, लेकिन सफ़ेद रंग को शांति का रंग चुना गया था। तो राजा मनु ने इस प्रकार से नियम बनाए थे कि जो भी स्त्री विधवा हो जाती थी, जिनके हस्बैंड मर जाते थे, तो उन्हें प्रेफर किया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर या हल्के कलर को पहने, और साथ ही उनकी लाइफ को ऐसा बताया गया था कि विधवा होने के बाद एक वुमन को ज़्यादातर आध्यात्मिक लाइफ जीनी चाहिए। उनका ज़्यादा ध्यान ईश्वर की पूजा पाठ और भक्ति में लगाना चाहिए, और उन्हें गृहस्थ लोगों के जीवन से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि गृहस्थ लोगों के जीवन मतलब ऐसा कि घर की अगर एक बहू विधवा हो गई है तो उसकी देवरानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स है, तो उनकी पर्सनल लाइफ में उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और अपना जो मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि उस ज़माने में वुमेन्स जॉब करने तो जाती नहीं थी, तो वो फिर करेंगी क्या, उनको घर में ही रहना रहता था और परिवार के लोग उनकी देखभाल करते थे। तो अपना सारा समय ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की ओर लगाए और अपने आप को भक्ति में डुबो के रखे, इस प्रकार का एक नियम बनाया गया था। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये बनाया था राजा मनु ने कि जो विवाह होता है तो वो पुत्र या पुत्री, किसी का भी आप विवाह करो तो उनकी मर्जी के बिना नहीं होना चाहिए। पुत्र और पुत्री का जिसके साथ भी विवाह किया जा रहा है तो उन दोनों को उनकी जानकारी होनी चाहिए, और अगर वो सहमत है तो ही विवाह आगे करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती का किसी के साथ में भी विवाह करना नहीं चाहिए। तो ये सारे जो समाज के नियम थे, ये सारे नियम राजा मनु ने बनाए। द पॉइंट टू बी नोटेड कि राजा मनु ने विधवा स्त्री को सती होने का कोई भी नियम नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय इस सब की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। फिर बाकी ये सती होने का जो है वो मैं आगे के वीडियोस में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल त्रेता युग में सती होने का कोई भी विधान नहीं था। सतयुग में भी सती होने का कोई भी नियम नहीं था, क्योंकि सतयुग में, त्रेता युग में भी स्त्रियां विधवा हुई थी, लेकिन इनमें से कोई भी उनके साथ में सती नहीं हुई थी। तो ये सारे नियम राजा मनु ने बनाए थे। अच्छा, राजा मनु ने जो ये सारे नियम बनाए और ये सारे जो वर्गीकरण उन्होंने जो किया था, ये सब उन्होंने समाज को बताने से पहले उन्होंने एक कागज पे, मतलब एक किताब में लिखते गए थे। जब उनका ये सब लिखना कंप्लीट हुआ था तो उन्होंने ब्रह्मदेव का आवाहन किया था। देखिए, वो राजा मनु इतने पावरफुल थे कि अगर वो चाहे तो वो ब्रह्मदेव से तुरंत मिल सकते थे। तो उन्होंने ब्रह्मदेव का आवाहन किया और ब्रह्मदेव को अपना ये जो पूरा पूरा नियम और पूरे जो वर्गीकरण था वो सारे के सारे वो किताब उठा करके ब्रह्मदेव को दे दी कि उनके हिसाब से समाज को डिसिप्लिन करने के लिए, सोसाइटी को डिसिप्लिन करने के लिए, समाज को अनुशासन में लाने के लिए उन्हें ये सब करना चाहिए। तो जब ब्रह्मदेव ने ये सब पढ़ा तो उन्हें बहुत ही परफेक्ट लगा, उन्हें ये बहुत अच्छा लगा कि आपको जो हमने जिम्मेदारी दी थी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई, और जिस प्रकार से उन्होंने जो पूरे कम्युनिटी का जो डिसिप्लिन बनाया है, जो समाज के नियम बनाए हैं, वो सब उन्हें बहुत पसंद आए। और ये जो सारे नियम हैं ब्रह्मदेव ने उसे अप्रूव कर दिया, और राजा मनु को उन्होंने कहा कि आप ये सारे नियम समाज पे लागू कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली ठीक है। क्योंकि देखिए, ब्रह्मदेव ने जब अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को नियम बनाने के लिए कहा था तो उन्होंने क्या नियम बनाए थे कि शंकर भगवान की पूजा मत करो, सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा करो, तो शिव की पूजा करने वालों को बाहर निकाल देंगे हमारे राज्य से। मतलब ये तो कोई नियम नहीं हुए ना। पर राजा मनु के नियम सभी के लिए थे और बिल्कुल सबके हित के लिए थे, तो ये नियमों को अप्रूव किया गया। उसके बाद में जो राजा मनु के काम से खुश होकर के
ब्रह्मदेव ने राजा मनु को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा और जब प्रलय भी आएगा, क्योंकि ये बात सभी धर्मों में लिखी गई है कि एक समय में बाद पृथ्वी का अंत होना तय है, तो पृथ्वी का अंत होने के बाद में भी सूर्यवंश का कोई ना कोई सदस्य हमेशा जीवित रहेगा और सूर्यवंश कभी भी अंत नहीं होगा। तो सूर्यवंश के जो लोग हैं उनका अंत कभी नहीं होगा, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, कोई ना कोई उनके वंश का लास्ट हमेशा जिंदा रहेगा। और साथ ही राजा मनु को पूरी पृथ्वी का राजा बनाया गया और कहा कि आज से आप इस पूरी पृथ्वी के राजा हैं और आपके वंशज हमेशा इस पृथ्वी के राजा रहेंगे। और वो समाज के नियमों की जो बुकलेट थी, जो किताब थी, उस किताब का नाम मनुस्मृति रखा गया और इस मनुस्मृति को ग्रंथों में शामिल किया गया। और साथ ही ब्रह्मदेव ने राजा मनु को बताया कि आपका जो वंश है सूर्यवंश, वो बहुत नाम करेगा और आने वाले समय में आप ही के वंश में भगवान विष्णु अवतार धारण करेंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे और युगों युगों तक उनका नाम लिया जाएगा। तो ये सब आशीर्वाद राजा मनु को मिले। और इसके बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ब्रह्मदेव के पुत्र थे ऋषि वशिष्ठ, जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु राजा मनु के वंश में अवतार लेने वाले हैं, तो ब्रह्मदेव की आज्ञा से वो भी अयोध्या में जाकर निवास करने लगे और सूर्यवंश के गुरु बन गए। और उन्होंने कहा कि आज के बाद सूर्यवंश की जितनी भी आगे जनरेशन होने वाली है उन सभी को मैं उनका गुरु बनकर उनको शिक्षा दूंगा और मैं राजा, जब तक भगवान विष्णु अवतार नहीं लेंगे तब तक मैं इस पृथ्वी पर निवास करूंगा। तो उसके बाद से ऋषि वशिष्ठ जो थे वो ऑफिशियली अयोध्या के राजपुरोहित राजगुरु बन करके वहाँ निवास करने लगे। तो ये स्टोरी अब हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।